कराची और सिंध की साहिली पट्टी या भारतीय साहिल, बहरा अरब में मजीद शिद्दत इख्तियार करने वाला समंदरी तूफान बिपरजॉय किधर टकराएगा, कहाँ और क्या असरात होंगे। माहिरीन मौसमियात के मुख्तलिफ अंदाजे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट महकमा मौसमियात कहते हैं तूफान जनूब मशरकी सिंध और भारतीय खलीज कच्छ के दरमियान टकरा सकता है। केटी बंदर पर लहरें 8 से 10 फुट बुलंद हो सकती हैं। बिपरजॉय एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन चुका है। कराची से 770 और ठट्टा से 750 किलोमीटर दूर तूफान के मरकज़ में हवाओं की रफ्तार 140 से 160 किलोमीटर फी घंटा है। 30 से 40 फुट ऊंची लहरें बुलंद हो रही हैं। तूफान के पेश नज़र कराची बंदरगाह पर हिफाजती इकदाम की हिदायत। ठट्ठा और बद्दीन में हाई अलर्ट जारी। कराची, ठट्ठा, सुजावल, बद्दीन, थरपारकर, मीरपुर खास में 13 जून की शाम या रात से मूसलाधार बारिश मुतवक्के। सिंध और बलोचिस्तान के माहीगीरों को आज ही से गहरे समंदर में जाने से रोक दिया गया। महकमा मौसमियात की साइक्लोन का रुख सिंध की साहिली पट्टी की जानिब होने की पेशगोई के बाद ठट्टा और बदीन की ज़िला इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दी है। महकमा आबपाशी समेत दीगर मुताल्लिका इदारों को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारियां और मशीनरी की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। पहले से समंदर पर मौजूद माहीगीरों ने कश्तियां साहिल पर लगाना शुरू कर दी हैं। हाई अलर्ट 20 जून तक नाफिज रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशों से तबाही। 32 अफराद जाँ बहक, 150 से जायद जख्मी। सबसे ज़्यादा अमवात बन्नू में हुई, जहाँ दीवारें और छतें गिरने से 15 अफराद जान की बाजी हार गए। 100 से जायद अफराद जख्मी हुए। लकी मरवत में 5 अफराद जाँ बहक और 42 जख्मी हुए। कड़क में भी 4 अफराद बारिश के बाइस हादसात में जाँ बहक हो गए। DI खान में एक बच्चा जाँ बहक और 2 खवातीन जख्मी। फैसलाबाद, मियाँ वाली और खुशाब में भी बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 4 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक। लाहौर, गुजरात, गुजरावाला, हाफिजाबाद और सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 111 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आने वाली आंधी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। वज़ीर आज़म ने कराची की तरफ बढ़ते समुद्री तूफ़ान बिपरजॉय के पेश नज़र भी हंगामी इकदाम की हिदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से होने वाले जानी नुकसानात पर इजहार अफसोस। NDMA को सूबाई डिज़ास्टर अथॉरिटी, रेस्क्यू 1112 के साथ मिलकर मुतासरा इलाकों में आवाम की भरपूर मदद यकीनी बनाने की हिदायत। पाक फ़ौज की इमदादी टीमें रेस्क्यू सरगर्मियों में मसरूफ़। सिविल इंतज़ामिया के शाना बशाना इमदादी काम जारी। मीरान शाह में दहशत गर्दों से मुकाबला करते पाक फौज के 3 जवान शहीद होने वाले सिपाही मोहम्मद जमान की उम्र 22 साल, सिपाही नसीम खान की उम्र 26 साल, जबकि सूबेदार असगर अली 40 बरस के थे। फायरिंग के नतीजे में 3 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी हो गए। मुकाबला 9 और 10 जून की दरमियानी शब हुआ। ISPR का कहना है कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी के नासूर की जड़ से खात्मे के लिए पुराज़्म है। कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी छोड़कर हथियार डालने और कौमी धारे में शामिल होने वालों की बलोच दहशत गर्द तंजीमों से हथियार डालने की अपील। फलक शेर मरी ने बताया कि वो 14 साल बाद 2015 में हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हुआ तो सिक्योरिटी इदारों ने मदद की। भाई को रिहाई मिली, नौकरी बहाल हो गई। अब अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ। 6 साल बलोच लिबरेशन आर्मी का हिस्सा रहने के बाद हथियार डालने वाले जावेद मरी ने कहा कि वो अब अपना कारोबार करता है, जिंदगी सुकून में है, बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। जावेद मरी और फलक शेर मरी ने अपील की कि बाकी लोग भी दहशत गर्दी का रास्ता छोड़कर हथियार डालकर मुआशरे की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करें। कराची से रावलपिंडी जाने वाली ग्रीन लाइन एक्सप्रेस बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। घोटकी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंजन पटरी से उतरा। इंजन लूप लाइन पर खड़ी फरीद एक्सप्रेस के बिल्कुल नज़दीक आकर रुक गया। अब ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त 2 घंटे तक मुअत्तल रहने के बाद बहाल।
कमरे में ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर और बाहर मीर जाफर के नारे लगाने वाले को कांधे और बैसाखी के सहारे की तलाश है जो अब मयसर नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का बयान, कहा पहले जलसे में अमरीका पर इल्जाम लगाता है, फिर माफी मांगकर अमरीका में लॉबिंग कंपनियां बना लेता है। उसे फॉरेन फंडिंग, टेरियांग, 190 मिलियन पाउंड और अल कादिर ट्रस्ट जैसे जराइम से निजात का NRO दरकार है। RTS की मुआवनत की इल्तिजा है, ये तिलिस्माती सहूलियात अब दस्तयाब नहीं। मिलिट्री एक्ट किस लिए बना है? इसीलिए बनाया ना कि जब उस जुरिस्डिक्शन में, उस एरिया में कोई आदमी दाखिल होकर कोई जुर्म करेगा, आर्मी एक्ट 1952 के तहत ही ट्रायल होना है ना, प्रोसीड होना है। अगर वो लोग ये कहते हैं कि हम जिस मनसूबा बंदी, जिस मोटिवेशन और जिसके कहने पे हमने ये किया है तो वो फलां है, तो वो फिर जो भी है वो उसमें आएगा, क्यों नहीं आएगा? मेरा ख्याल है कि कोई 2 हफ्ते 3 हफ्ते और लगेंगे इसमें। 2 से 3 हफ्तों में चेयरमैन PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज हो जाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू, कहा सियासत में नफरत और मुल्क में अदम इस्तेकाम के आर्किटेक्ट चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं। 9 मई को होने वाले वाक़यात की तैयारी पहले से की गई थी, सारी मनसूबाबंदी ज़मान पार्क में की गई। ऑल पाकिस्तान यूथ तंजीमों के वफ्द का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। शुरा ने कहा कि 9 मई के शर्मनाक वाक़यात की भरपूर मजम्मत और इनके जिम्मेदारों की मरम्मत होनी चाहिए। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन और अफवाज पाकिस्तान सलामती और बका की ज़ामिन है। मुल्क की रेड लाइन पाकिस्तान मुहिम के आगाज का भी ऐलान। पेशावर में होने वाले 9 और 10 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद अब तक 25 FIR काटी जा चुकी। 5 मुकदमे दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज हुए। मुकदमों में 180 नामजद मुल्जिमान के साथ 5700 से ज्यादा नामालूम अफराद भी शामिल हैं। 731 मुल्जिमान पकड़े गए, जिनमें से 284 अफराद पर दहशतगर्दी, 447 पर तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव की दफात लगाई गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त वीडियोज़ और तस्वीर के जरिए की गई। PTI के सदर चौधरी परवेज इलाही की तबीयत नासाजी की शिकायत। गुज़िश्ता रात पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर मुंतकिल करके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। टेस्ट तसल्ली बख्श आने पर चौधरी परवेज इलाही को अस्पताल से डिस्चार्ज करके वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। चौधरी परवेज इलाही 16 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल में है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हुक्मरान इत्तेहाद ने माली मुश्किलात के बावजूद बजट में आवाम को ज़्यादा रिलीफ देने के लिए इक़दाम का ऐलान किया। JUI ने 4 साल एहतजाज करके चेयरमैन PTI प्रोजेक्ट को ज़मीन बोस किया। 4 साल में मुल्की मईशत से खिलवाड़ किया गया। जमीयत उलमा इस्लाम आइंदा इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। PDM की जमातों से सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है। कराची के मेयर और डेप्यूटी मेयर के लिए जमा कराए गए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज होगी। पीपल्स पार्टी की तरफ से मुर्तज़ा वहाब, जमात इस्लामी की जानिब से हाफिज नईमुर रहमान मेयर के उम्मीदवार। मजमूई तौर पर मेयर के लिए 6 और डेप्यूटी मेयर के लिए 8 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की हमायत का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी का आज कराची के शराय कायदीन पर एहतजाज का ऐलान। पीपल्स पार्टी पर गैर जमहूरी रवैये का इल्ज़ाम। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने कहा, मेयर के इंतखाब से कबल गायब होने वाले लोगों की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी और पुलिस पर आयद होती है। एक डिस्ट्रिक्ट से एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हुई है। ज़ाहिर लोगों के फाइनेंशियल इंटरेस्ट वगैरह हैं। रिपोर्टेडली कुछ लोग जो है वो इस तरह की खबरें फैला रहे हैं कि जी हम इस मंडी को फेल करें। मंडी की सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे गंदगी नहीं है ना। वो पहले जो हम आते थे ना, हमारे जानवर आधे से ज़्यादा तो लंगड़े हो जाते थे क्योंकि पत्थर थे और गंदगी और बहुत मसले मसाइल होते थे। हाँ, लिमिट 4 लाख तक भी रखी हुई है हमने। ATM मशीन से आप पेमेंट निकलवा सकते हैं और बैंक मौजूद है, बैंक से कैश कराकर वो अपने व्यापारी को दे सकते हैं। कराची में सुपर हाईवे से नॉर्दर्न बाईपास पर मुंतकिल की जाने वाली मवेशी मंडी से मुतालिक सिक्योरिटी खदशात, लूटमार और डकैती की वारदातों की खबरों और सोशल मीडिया पर पैगामात ने शहरियों की तशवीश बढ़ा दी। लोग मंडी जाते हुए खौफ महसूस कर रहे हैं। जियो न्यूज़ की तहकीकात के मुताबिक मंडी लगने के बाद मंगोपीर थाने में 4, सुरजानी में 7 और साइड सुपर हाईवे थाने में डकैती के 3 वाकयात के रिपोर्ट हो चुके हैं।
हुक्काम और मंडी इंतजामिया ने सोशल मीडिया पर गर्दिश इत्तलात को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। पुलिस हुक्काम कहते हैं मंडी आने जाने वाले रास्तों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। सोहराब घोट के करीब 2 अहलकारों के कत्ल का मुकदमा सरकार की मुद्दईयत में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। शहीद पुलिस अहलकारों के 2 9mm पिस्तौल मुल्जिमान अपने साथ ले गए। मौके से मुल्जिमान का 1 9mm पिस्तौल और 30 बोर की गोलियों के खौल मिले हैं। पुलिस को शुबा है कि शहीद अहलकारों के कत्ल में मखसूस डकैत गिरोह के कारिंदे मुलविस हैं। हाफिजाबाद में 11वीं जमात की एक तालिबा से अगवा के बाद मुबैना ज़्यादती। वालिद का इल्ज़ाम है कि ट्यूशन से वापसी पर लड़की को 2 ख़वातीन की मदद से अगवा किया गया। 3 मुल्जिमान ने ज़्यादती की। 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मरकजी मुल्जिम और सहूलतकार 2 ख़वातीन गिरफ्तार। बलोचिस्तान में 250 से ज़ायद सरकारी अस्पतालों का वजूद सिर्फ कागजात में होने का इंकशाफ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सर्वे रिपोर्ट में सूबे के 1661 अस्पतालों और बुनियादी सेहत मराकज़ में से 257 का कोई वजूद ही नहीं। इसके अलावा 556 तिब्बी मराकज़ सिर्फ जुज़वी तौर पर फ़ाल हैं। 10 जून बरतानिया में अब तक साल का गर्म तरीन दिन रहा। दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ट्रूपिंग द कलर की रिहर्सल करने वाले 3 फौजी शहजादा विलियम के सामने गिरकर बेहोश हो गए। शाह चार्ल्स की सालगिरह सरकारी तौर पर मनाए जाने के मौके पर ट्रूपिंग द कलर तकरीब अगले हफ्ते होगी। जिला ग़िज़र में चेरी का फल पक के तैयार हो गया। इस साल चेरी की तलब में इजाफे से कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जिससे जमींदार खुश हैं। आमिर का खूबसूरत तरीन सयाहती मरकज़ दरा बाबू सटॉफ 7 माह की तवील बंदिश के बाद खोल दिया गया। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फीली राहदारियों से बाबू सटॉफ पहुँचने लगी। गिलगित बल्तिस्तान में तिजारत और सयाहती सरगर्मियों में तेजी आ गई। जून की शदीद गर्मी में अस्तोर चले आए। बर्फ से ढके पहाड़ देखें, खूबसूरत झील, नायाब नस्ल की ट्राउट मछली, हजारों इकसाम के फूल। अस्तोर के दिलकश नज़ारे दुनिया भर के सयाहों को दावत नज़ारा दे रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर आपकी ऐसा जादू ये आपके साथ मेरे पास बैठी है, देख रही है। वाह, मैं समझ गया। मैं यकीन कर रहा हूँ, लेकिन मैं सबूत साथ नहीं कर रहा हूँ। शगुन भाई बेहतरीन, आप देख रहे हो 1 हफ्ते में हो रहा है सब कुछ। वेरी नाइस। दिल का रिश्ता। जी नहीं डाउनलोड, अब ना डाउनलोड करना, कंफर्म कर। दिल का क्या नहीं, वो भाई को मैं कह रहा हूँ, ब्लू कोट वाले को, भाई दिल का रिश्ता भी एक ऐप है। हाँ, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं आप डाउनलोड। वो बाकी जो ऐप है वो डिलीट करो। और दिल का रिश्ता ऐप ने जल्दी शादियां करवाने का रिकॉर्ड कैसे तोड़ा। दिल का रिश्ता ऐप ज्वाइन करने के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर शादी कैसे हुई। दूल्हे ने जियो न्यूज़ के ब्लॉकबस्टर प्रोग्राम हंसना मना है में सब बता दिया। दिल का रिश्ता ऐप पर 12,95,000 रिश्ते आपके मुंतज़र, 2,45,000 मैचेस बन गए।